आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आ, आज हम टॉप 50 जीके जीएस के वैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नाम है जो अशोक का असली नाम था? राजा अशोक का कौन सा नाम है जो असली नाम था? तो ये था देवनाम प्रिय। देवनम प्रिय था जो असली नाम था इनका। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा कौन सी कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कही जाती है? कौन सी नदी है वो दक्षिण की गंगा कही जाती है? तो गोदावरी है वो दक्षिण की गंगा कही जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्व है वो मकर संक्रांति है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश है वो किसने लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश है वो लिखा था दयानंद सरस्वती ने। तो इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज हवा किस राज्य में चलती है? भारत में सबसे तेज हवा है वो किस राज्य में चलती है? तो ये गुजरात में चलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जो सुबह का तारा कहा जाता है? तो सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिन जिंदा दिल बादशाह कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा दिल बादशाह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो भविष्य की धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पहली बार भारतीय नोट पर गांधी जी की फोटो लगी थी? गांधी जी की फोटो है वो नोट पे कब लगी थी? तो ये लगी थी 1996 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? मसालों का बगीचा है वो कौन सा राज्य को कहते हैं? तो ये केरल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसने भारत में पहली बार चाय उगाई थी? किसने भारत में पहली बार चाय उगाई थी? तो भारत में पहली बार चाय ब्रिटिश ने उगाई थी। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को साइटेड वैली कहा जाता है? किस शहर को साइलेंट वैली कहा जाता है? साइलेंट वैली किस शहर को कहा जाता है? तो साइलेंट वैली पलक्कड़ को कहा जाता है। पलक्कड़ को कहा जाता है साइलेंट वैली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दिल उसके पूरे शरीर से बड़ा होता है? किस जानवर का दिल है उसके पूरे शरीर से बड़ा होता है? तो ये नीली हवेल का होता है। नीली हवेल का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने जनगण मन पहली बार गाया था? किसने जनगण मन को पहली बार गाया था? तो जनगण मन पहली बार गाया था रविंद्रनाथ जी के भतीजे ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को फाइव माउंटेन कहा जाता है? फाइव माउंटेन किस पर्वत को कहा जाता है? तो फाइव माउंटेन है हमारा अशोक कागड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को रेनबो नेशन कहा जाता है? रेनबो नेशन किस राज्य को कहा जाता है? तो रेनबो नेशन दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज तेज ट्रेन रूट कौन सा है? भारत का सबसे तेज ट्रेन रूट कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज ट्रेन रूट है गतिमान एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति है? किस राज्य में सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति है? तो सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? सबसे ज्यादा बाघ है वो किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना खनन क्षेत्र कौन सा है? सबसे पुराना खनन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना
खनन क्षेत्र झरिया है जो धनबाद में पड़ता है, और ये झारखंड राज्य में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था? अंग्रेजों ने कौन सा खेल शुरू किया था भारत में? तो ये किया था फुटबॉल शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस रसायन को ब्लू गोल्ड कहते हैं, किस रसायन को है जो ब्लू गोल्ड कहते हैं? तो ये कहते हैं कॉपर सल्फेट को ब्लू गोल्ड कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? किस द्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नदी को शोर ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारा दामोदर नदी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी बनी थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी भारत की? तो पहली मुख्यमंत्री था सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी से सबसे नजदीक है? कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है पोटिक्समा सेटौरी है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खेल में डिब्बा फौड फौड शब्द आता है? किस खेल में डिब्बा फौड शब्द आता है? तो ये आता है हमारा कबड्डी में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा चौकोर है? देश का झंडा है वो चौकोर है? तो चौकोर झंडा है वो नेपाल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस समुद्र को डेड सी कहा जाता है? डेड सी किस समुद्र को कहा जाता है? तो डेड सी हमारा मृत सागर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? किस ग्रह का दिन है जो सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा दिन है बृहस्पति ग्रह का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके खून का रंग नीला होता है? किसका खून का रंग है जो नीला होता है? तो खून का रंग नीला होता है, केकड़ा का खून का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु को डिकिड मिरर कहा जाता है? डिकिड मिरर किस वस्तु को कहा जाता है? तो ये हमारा कहा जाता है पारा को। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किस देश में हुआ था? दुनिया का सबसे छोटा युद्ध है वो किस देश में हुआ? तो सबसे छोटा युद्ध हुआ था ब्रिटेन जाजीवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पहली बार प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था हमारा जहांगीर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? सबसे पुरानी भाषा भारत में कौन सी मानी जाती है? तो सबसे पुरानी भाषा है हमारा तमिल है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की गर्दन में सबसे ज्यादा हड्डी नहीं होती है? किस जानवर के गर्दन में सबसे ज्यादा हड्डी नहीं होती है? तो सबसे ज्यादा हड्डी नहीं होती है तो ये होता है हमारा जिराफ में हड्डी नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक द्वीप है? किस देश में सबसे अधिक द्वीप है? तो सबसे अधिक द्वीप है स्वीड में है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली है वो कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली हमारा कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मी का एहसास किस गैस के कारण होता है? गर्मी का एहसास है वो किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गर्मी का एहसास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को कंचनजंगा कहा जाता है? किस पर्वत को कंचनजंगा कहा जाता है? तो 5 चोटियों के कारण कंचनजंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार प्रकाश पर्व कहलाता है? प्रकाश पर्व कौन सा त्योहार कहलाता है? तो गुरु पर्व प्रकाश त्योहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार फ्रिज बनाया था? पहली बार फ्रिज किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो पहली बार फ्रिज है जो
जेम्स हॉरिसन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में पहली बार रेलवे स्टेशन कौन सा था? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बोरीबंदर था। ऑप्शन नंबर बी हमारा अगला क्वेश्चन है। किस तत्व को सूर्य का तत्व कहा जाता है? सूर्य का तत्व किस तत्व को कहा जाता है? तो सूर्य का तत्व है वो हमारा हीलियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? शरीर का सबसे मजबूत अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे मजबूत अंग दांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो दुनिया का सबसे बड़ा पहला विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। हाँ, और नालंदा विश्वविद्यालय है जो नालंदा में स्थित है, और इसको जलाने वाला व्यक्ति का नाम बख्तियार खिलजी था। और बख्तियार खिलजी है जो बख्तियारपुर का रहने वाला था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। किस किस नदी पर सबसे ज्यादा बांध बने हैं? किस नदी पर सबसे ज्यादा बांध बने हैं? तो सबसे ज्यादा बांध नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? कौन सी गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है, जिसे हम लोग बैलून बोलते हैं? तो उसमें भरी जाती है हीलियम गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है? भारत में सबसे ज्यादा सोना है वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कोलार में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज, जो आने वाले आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो सीधा नोटिफिकेशन आप लोग के पास आए। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को से भी जुड़ सकते हो, और वहां से आप जाकर अपना पीडीएफ ले सकते हो, अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।